नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। और आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। लिखा किसने है? तुलसीदास जी ने। लिखा किसने है? तुलसीदास जी ने। कहानी क्या है? तो ये कहानी है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की। संवाद मतलब होता है सम मतलब बहुत अच्छे से, वाद मतलब बातचीत करना। ठीक है, तो ये कहानी शुरू होती है सीता माता के स्वयंवर से। राजा कौन है? मिथिला नरेश जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन करते हैं। किसके? स्वयंवर का। स्वयंवर होता क्या है ये समझ लीजिए। स्वयं मतलब अपने द्वारा, वर मतलब होता है पति। अपने द्वारा अपने पति का चयन करना स्वयंवर कहलाता है। अपने स्वयं के द्वारा अपनी इच्छा से वर का चयन करना, पति का चयन करना स्वयंवर कहलाता है। अर्थात जो लड़की है वो जिसके गले में माला पहना देगी वह उसका वर हो जाएगा, वह उसका पति हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर का नाम है। लिखा है तुलसीदास जी ने। कहां से लिया गया है? तो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। कांड याद रखना, बालकांड। रामायण में पूरे 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड। तो इससे किससे लिया गया है? बालकांड से। किससे लिया गया है? बालकांड से। बुक का नाम क्या है? रामचरितमानस। क्या नाम है? रामचरितमानस। लिखा किसने है? तुलसीदास जी ने। तो भैया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये आपका चैप्टर हो गया। लिखा तुलसीदास जी ने है, रामचरितमानस से लिया गया है, उसमें भी किससे? बालकांड से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। स्वयंवर क्या होता है? स्वयं मतलब अपने खुद के द्वारा, वर यानी पति का चयन करना। तो ये कहानी है कि जो मिथिला नरेश है, मिथिला नरेश, ठीक है ना, राजा जनक, याद रखिएगा मिथिला के राजा हैं। ठीक है, मिथिला नरेश जो है उनका नाम क्या है? जनक। इसलिए कहते हैं जनक नंदिनी। क्या कहते हैं? सीता माता का दूसरा नाम क्या है? जनक नंदिनी। तो मिथिला नरेश राजा कौन है? जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन करते हैं। स्वयंवर का आयोजन करते हैं मतलब एक धनुष है, वह धनुष इतना भारी है कि उसको लोग उठा नहीं सकते। अर्थात राजा जनक भी उसको उठाने के में सक्षम नहीं थे, अनेक लोगों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन कहते हैं सीता माता उसको एक हाथ से उठा के ऐसे दूसरी जगह रख देती हैं। तो जब ये रख देती हैं, इतनी भारी है वो कि वो उठती नहीं है, तो उसको उठा के ऐसे रख देना, तो यह उनके पिताजी ने जब देखा तो उनके मन में विचार आ गया कि निश्चित इसमें कोई ना कोई ईश्वर कृपा है, शक्ति है। तो इसका उसी के साथ विवाह होगा जो इस धनुष को उठाकर इस पे प्रतंचा चढ़ा देगा। अर्थात वो जो धागा रहता है उसको बांध देगा, उसके साथ सीता की शादी होगी, मतलब उसका वर ढूंढा जाएगा। चलिए भाई, हो गया। अगर ये वर ना समझ में आए ना तो शादी का कार्ड देख लेना, उसमें लिखा रहता वर वधू। ठीक है, वधू पक्ष और बहु पक्ष दोनों लिखे रहते हैं। तो वर का अर्थ होता है पति। अब ये इतना आपको समझ में आ गया। सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। अब जब सीता जी का स्वयंवर होता है तो सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा आते हैं। सब उससे धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। कौन सा? जो सीता माता एक हाथ से उठा के दूसरी जगह रख देती हैं, उससे धनुष को उठाने के लिए बहुत राजा आते हैं। पूरी शक्ति लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं कि उठ जाए, लेकिन वो नहीं उठता। वो उठेगा उसी से जिस पे शिव कृपा होगी। ठीक है, अब क्या हुआ? सब हो गया तो राम भगवान जी का नंबर आया। उन्होंने उस धनुष को ऐसे उठाया और जब प्रतंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही उन्होंने खींचा वो टूट गया।
अच्छे समझ लीजिएगा। जैसे सीता माता उठा के दूसरी जगह रख देती है, वैसे राम भगवान ने भी साधारण रूप से ऐसे उठा के हाथ से और उस पर प्रतंचा चढ़ाने की कोशिश की, धागा को बांधने की, खींच के बांधने की कोशिश की, तो वह बीच से टूट गया। जैसे ही वह बीच से टूटा तो एक अद्भुत गर्जना हुई, बहुत तेज गर्जना। उससे ये पता चल गया परशुराम जी को। किसको पता चल गया? परशुराम जी को, कि शिव धनुष टूट गया है। क्या टूट गया है? शिव धनुष। सभा में आते हैं, जहां अनेक राजा बैठे हैं, राम भगवान भी हैं, उनके गुरु विश्वामित्र जी भी हैं, सब लोग रहते हैं, मिथिला नरेश भी हैं, सीता भी हैं, सब हैं। वहां आते हैं और ये पूछते हैं कि किसने शिव धनुष को तोड़ा है। तो राम भगवान का हमेशा स्वभाव रहा है विनम्रशील, हमेशा विनम्रता से भाव करते हैं, ठीक है। लेकिन लक्ष्मण जी जो हैं वो लगभग आधे समय विनम्र, आधे समय क्रोधित रहते हैं, गुस्से में बात करते हैं। तो यहाँ परशुराम जी आए हैं। अब यहाँ से आपका चैप्टर चालू हो रहा है कि राम, परशुराम और लक्ष्मण में क्या बात हुई है। बात हुई है मतलब संवाद हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले राम भगवान का लेते हैं, फिर राम भगवान की जो चर्चा होगी, राम भगवान के बाद उनके बाद लक्ष्मण भगवान ने जो कहे हैं उनकी चर्चा होगी, और फिर परशुराम ने जो कहे हैं उनकी चर्चा होगी। तीनों को अलग अलग कर लीजिए, एक बार में याद हो जाएगा। अब सबसे पहले लेते हैं हम किनको? राम भगवान ने क्या कहा है सबसे पहले उनके विषय में। पूरे चैप्टर में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, पूरे चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है राम ने, लक्ष्मण ने और परशुराम ने। ये कितने हो गए? तीन। तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन राम भगवान का केवल इतना ही प्राप्त होता है, बाकी पूरा संवाद जो है लक्ष्मण और परशुराम के बीच हुआ है। तो राम भगवान क्या करते हैं, कितना बोलते हैं, वो समझ लीजिए, फिर इसको पूरा एक साथ कर देंगे, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो जब धनुष टूट जाता है और परशुराम अचानक से आते हैं और बहुत क्रोध करने लगते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं, तब जब वह बोलते हैं कि मैं सहस्त्रबाहु की तरह सबका नाश कर दूंगा, तब ये राम भगवान हाथ जोड़कर बोलते हैं। राम सरल स्वभाव में कहते हैं, बिल्कुल सरल स्वभाव में, हे नाथ, हे स्वामी, हे नाथ, हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक, तुम्हारा ही कोई एक सेवक होगा, शिष्य होगा। फिर से बोल रहा हूं, सरल स्वभाव वाले हैं राम, तो हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास होगा, कोई सेवक होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए तथा अपने आने का प्रयोजन बतलाइए। हे नाथ, ये जो धनुष टूटा है शिव जी का, इसको तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, ठीक है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, आप यहाँ किस लिए आए हैं, बताएंगे क्या? ये सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है कि एक तो धनुष तोड़ दिया, ऊपर से मेरे से पूछ रहे हैं कि यहाँ क्यों आए हो। तो भैया ये हो गया राम वर्णन। अब अपन चलते हैं लक्ष्मण परशुराम, दोनों को मिक्स कर देंगे, चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब स्वयंवर की तैयारी हो चुकी है, धनुष टूट चुका है, सब कुछ हो चुका है, परशुराम आ चुके हैं। अब परशुराम और राम का सबसे पहले सामना। तो जब परशुराम अंदर आते हैं तो सबसे पहले क्रोध में बोलते हैं, धनुष किसने तोड़ा, भंग किसने किया, मेरा शिव धनुष किसने भंग किया, ठीक है। तो बोलते हैं, तब राम भगवान बोलते हैं हाथ जोड़ के विनम्र स्वभाव में, याद रखिएगा विनम्र स्वभाव में केवल राम जी हैं, विनम्र स्वभाव में हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। हे नाथ, परशुराम जी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, हे नाथ,
शिव जी की धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। प्रणाम स्वीकार करें। आप मुझे आज्ञा दें, ठीक है, तथा अपने आने का प्रयोजन बताएं। कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप यहाँ क्यों आए हैं उसका प्रयोजन बताइए। आप इतनी बात सुनकर क्रोध से लाल परशुराम जी जवाब देंगे राम जी को। क्या? क्रोध में सेवक तो कहते हैं, सेवक तो वही होता है। क्रोध में कहते हैं कि सुन राम, ये गुस्से का संकेत है, ऐसी उंगली कर देना। तो सुनो, सेवक तो वही होता है जो सेवा का काम करता है। राम, तुमने कहा है कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को जिसने तोड़ा है वो आपका सेवक ही है, लेकिन सेवक कौन होता है जानते हो? सेवक तो वही होता है जो सेवा का काम करता है, जो सेवा का काम करता है, परंतु शत्रुता का कार्य करने के साथ तो लड़ाई, जो शत्रुता का काम करे उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, तुम कह रहे हो कि जिसने धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई सेवक है, लेकिन सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, लेकिन यहाँ तो परंतु किंतु, लेकिन यहाँ तो शत्रुता का कार्य करने वाले के साथ लड़ाई करना ही उचित होगा। अतः हे राम सुनो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। अर्थात जिस तरह मैंने सहस्त्रबाहु की गर्दन अलग कर दी थी, इसकी भी कर दूंगा। वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह शीघ्र ही, याद रखो राम, वह शीघ्र ही इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। शीघ्र ही वो यहाँ बैठा है, यदि है यहाँ उपस्थित है, तो अति शीघ्र यहाँ छोड़ के चला जाए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चला जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। याद रखना, जिसने भी धनुष तोड़ी है अति शीघ्र यहाँ से चला जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। परशुराम के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। चले जाएं। मुस्कुराने लगे। क्यों? अब आप देखिए, एक तरफ तो परशुराम जी का क्रोध है, जिसके कह सकते अपार हो चुका वो, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं बची है, और दूसरी लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं, तो निश्चित उनका क्रोध और बढ़ने वाला है। अब ये तो राम और परशुराम का संवाद सुन लिया आपने। अब इस संवाद को जुड़ेंगे किससे? परशुराम और लक्ष्मण के। अब ये राम जी का यहाँ से विषय हट जाएगा। अब यहाँ कौन जुड़ जाएंगे? लक्ष्मण जी। ये जितनी बात हुई है ये अभी राम जी से हुई है। अब जो संवाद होगा वो किनसे होगा? लक्ष्मण जी से होगा। सहस्त्रबाहु की बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले, क्या बोले कि हे गोसाई, हमने बचपन में, मतलब जब छोटे थे तब बहुत सी धनिया तोड़ी थी, बहुत से धनुषों को हमने तोड़ दिया था, परंतु आपने इस प्रकार कभी क्रोध नहीं किया था। आपको तो पता है मैंने पता नहीं कितनी तोड़ दी बचपन में, छोटे में, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। आज आप बड़ा क्रोध कर रहे हैं। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों? क्या कारण है इसका कि इस धनुष पे आपकी इतनी ममता है, इतना प्रेम है कि आप कह रहे हैं कि मैं सहस्त्रबाहु की तरह सभी राजाओं का सिर अलग कर दूंगा? क्या है इस धनुष में? कौन सी धनुष है ये?
जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा कि इतनी ममता क्यों है आपकी इस धनुष में, क्या कारण है, परशुराम जी बोले, यह भृगुकुल की ध्वजा स्वरूपा, यह जो है यह भृगुकुल की है ध्वजा स्वरूपा, ये ध्वज के समान है हमारी, जो पताका रहती है, जो ध्वज रहती है उसके समान है हमारे कुल की यह धनुष। परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा, क्रोधित होकर, हमारे भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप है वो। हे पुत्र, लक्ष्मण की ओर इशारा किए, हे पुत्र तुम काल के वश में हो, तुम मरने वाले हो, सीधी बात। हे पुत्र तुम काल के वश में हो, इसलिए संभल कर होश में नहीं बोल रहे हो। हे पुत्र, लक्ष्मण को बोलते हैं परशुराम, हे पुत्र तुम काल के वश में हो, इसलिए संभल के नहीं बोल रहे हो। संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध यह शिव जी का धनुष क्या छोटी सी धनुष के समान है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध यह धनुष क्या छोटी सी धनुष के समान है? नहीं, यह हमारे कुल की ध्वजा है, ध्वजा।